हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल evan.pedia पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यह चैनल आपको बी बॉस, बीसीईसी तथा सीबीएसई और बीएसईबी के जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 6 to 12 तक के, उन सभी के लिए जो है स्टडी मटेरियल और उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के जो है सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। और अभी तक आप लोग हमारे इम्पॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यू बाय नहीं किए हैं बी बॉस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनसे जो है बहुत बच्चों को जो है हेल्प हो रही है। मुझे ऐसा रिव्यू जो है बच्चों लोगों ने ही दिया है और मात्र 49 रुपीज़ में आप लोग जो है परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, जैसा कि आप लोगों ने जो है स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, ठीक है, कि जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे आप साइंस के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, सभी लोगों का जो है आंसर की लेकर आ गया हूं क्लास 12 हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी में जो है आपका जो रहने वाला है वो टोटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव के भी आपको दिखा दूंगा। अगर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर का पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन वगैरह चाहते हैं, ये पीडीएफ जो आपको साइड कॉर्नर में दिख रहा है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2025 लिखा हुआ है और ये जो बच्चे का दिसंबर 2024 का जो सेशन था उन बच्चे का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एकदम 100% आंसर की आज मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शन भी बता देता हूं जो आपको एग्जाम देते समय याद रखना होता है। अगर आप इसे याद नहीं रखते तो आपके लिए जो है दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। उत्तर देते समय परीक्षार्थी जो है शब्द सीमा का ध्यान रखें। अगला है हमारा दाहिनी और हाशिए पर जो है पूर्णांक दिए रहते हैं, मार्क्स आपको दाहिने तरफ देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करूं, अगर सभी प्रश्नों का हिंदी में आपको आंसर देना है, हिंदी सब्जेक्ट है, तो ऑफिशियली बात है कि आप लोग को हिंदी में ही देना है। वहीं मैं बात करूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 1 अंक आपको दिए जाते हैं और उत्तर होने पे कोई भी उत्तर गलत होने पे आपको कोई भी अंक काटा नहीं जाता है और दीर्घ उत्तरीय और जो है निर्धारण चरणों में उसको आंसर देना रहता है। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नंबरिंग का थोड़ा सा जो है उलट पलट हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग देख लीजिए, मैं आपको नंबरिंग के हिसाब से जो है दिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, आप लोग गौर से देखिएगा, आपको इस वीडियो को देखकर पता चल जाएगा कि आपके जो है हिंदी में टोटल कितने मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है घन घन घनन घुरुड़ कत बजाय, पद में अलंकार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा 100% करेक्ट होगा, ठीक है। नयन का पर्यायवाची क्या होगा, तो नयन का पर्यायवाची आप सभी लोगों को पता है कि आंख जो है नयन का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नयन का पर्यायवाची क्या होता है, तो आंख होता है, ठीक है। आगे है आपका लोचन किसे कहते हैं, तो लोचन जो है आपका किसे कहते हैं, लोचन भी हम लोग आंख को ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं, अगर दक्षिण डैश शब्द है, तो दक्षिण जो है कैसा शब्द है, तो एक जो है हमारा तद्भव शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 4 नंबर का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आगे मैं बात करूं आपका, ठीक है, 4 नंबर आपका हो गया। 5 नंबर में जो है आपका बदन का अर्थ क्या होता है, तो बदन का अर्थ जो है आपका मुख होता है, ठीक है। बदन का अर्थ मुख होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आगे आपको लिए चलता हूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे होंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर में, गोपियां किससे अपनी वेदना की कहानी कह रही थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलराम से, ठीक है, यानी कि जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्भव,
ऑप्शन नंबर सी। बालक कृष्ण को कौन चिढ़ा रहा था, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर बलराम हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वहीं मैं अगर बात करूं 8 नंबर में, बलराम कृष्ण से क्यों झगड़ने लगते हैं, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा 8 नंबर का, आप राइट साइड में आंसर को भी देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो कृष्ण से झूठ बोलने पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण से झूठ बोलने पर, ठीक है, कृष्ण के झूठ बोलने पर जो है वो क्या कर रहा था, झगड़ने लग रहा था, ठीक है। आगे आपका 9 नंबर में, तुलसीदास के पद में उदार विशेषता किसके लिए आया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका राम, ठीक है। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका राम। तह के का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है 10 नंबर में, उसका होता है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का, ठीक है। 11 में अगर मैं बात करूँ सुजान प्रेमी, ठीक है, सुजान प्रेमी जो है, सुजान प्रेमी विश्वास में क्या घोल रहे हैं, तो सुजान प्रेमी जो है विश्वास में विष को घोल रहे हैं, ठीक है, विष को घोल रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर में, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, मैं मंदिर में आई हूं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीते हाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका। उसके बाद है आपका कविता में छंद को महत्व देकर कविता को बनाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 13 नंबर का आपका हो जाएगा लय से युक्त, ठीक है, 13 से जो है लयात्मक या सॉरी इसका ए हो जाएगा आपका, 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर का आप लोग अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा, 13 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, लयात्मक, ठीक है, ए। 14 नंबर में आपका 14 नंबर में, चेहरे पर पानी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसका जो तात्पर्य है वो है मनुष्य के, ठीक है, आदमी के मतलब कि मूल्य का, ठीक है, ये आपका डी नंबर जो है 14 नंबर का एकदम करेक्ट हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं खाड़ा तो नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है 15 नंबर में, तो इसका मतलब हो गया आपका समुद्र का जल, ठीक है, बी नंबर। 16 नंबर में वहीं मैं बात करूं अगर कर्बला किसका प्रतीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 नंबर महान मूल्यों के लिए संघर्ष और बलिदान का, ठीक है। उसके आगे मैं अगर बात करूं आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, आपका 15 नंबर तक हो गया है, तो वहीं मैं 16 से अगर मैं बात करूं, ठीक है, 16 से आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ से 18 से, ठीक है, 16 17 जो है छिप गया है, तो इस वजह से आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है। 16 का मैं आंसर तो आपको बता ही दिया कि जो है महान व्यक्ति का जो होगा, और 17 का जो होगा शिथिल हो जाएगा, ठीक है। 18 में आप देखिए 18 का जो हो जाएगा वो श्रम के फल की लूट, फसलों का सेंध लगना, इसका क्या हो जाएगा श्रम के फल की लूट। 19 नंबर में आपका ठाकुर सरदार सिंह ने शराबी को क्या दिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा 1 रुपया करेक्ट आंसर, ठीक है। 20 नंबर में आपका नूरजहां, ठीक है, लता मंगेशकर ने पहले किस गायिका की चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध हुई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नूरजहां। आप लोग क्या करें अपना 100% आंसर की जो है मैच कर ले, आपका कितना आंसर कितना क्वेश्चन वगैरह जो है सही हुआ है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और बी बॉस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, तो हमारा यह चैनल आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर जल्दी से जाकर जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है। भौड़ा का पर्यायवाची क्या है, तो भौड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका भ्रमर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। आगे आपका चाइता कौन है, ठीक है, तो चाइता जो है 22 नंबर में एक पशुपालक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं 23 नंबर क्वेश्चन की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आत्मकथा का जो लेखक है वो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला है आपका, ठीक है, 23 तक हो गया, 24 से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 24 से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह जो है उल्टा पुल्टा हो गया है, तो उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो 24 नंबर में देखिए सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, सिक्का बदल गया का कृष्णा सोबती,
ठीक है, कृष्णा जो है सोबती है, ठीक है। शेरा किसका पुत्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर में साहनी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका साहनी का। सिक्का बदल गया, ठीक है, इसका फिर से आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? राजपाट का बदलना। ऑप्शन नंबर डी, सिक्का बदल जाना मतलब राजपाट का बदल जाना। 26 का जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। 27 में देखिए आप, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने जो है कहाँ से पास की? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिहार विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में आपका बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, ठीक है। तो इसका कौन सा सजा था? आजीवन कारावास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर में, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां क्या होगा? वहां आपका जाहिर सी बात है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां आपका हिंसा होगा। और ये किसने बोला था? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। अब हम लोग 30 नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर में आपको बताने जा रहा हूं। हाँ देखिए यहाँ पे है आपका, प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कृष्ण कुमार के अनुसार नौकरशाही शिक्षा के मार्ग में क्या है? तो नौकरशाही जो है शिक्षा के मार्ग में क्या है? तो वो आपको बोला जाता है कि एक बाधक है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। पाठ्यक्रम पूरी तरह से समाज के किस वर्ग के जीवन को प्रस्तुत करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शासक वर्ग। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वहीं मैं अगर बात करूं, ठीक है, 32 नंबर का, 32 नंबर का, भाषा में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द। भाषा में हम लोग ज्यादातर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शब्द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ऐसे ही डेली जो है आप लोग वीडियो वगैरह, आंसर की वगैरह सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी बच्चे का जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम वगैरह हो जाता है, तो जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्या करें, क्वेश्चन वगैरह को जो है सेंड कर दे। उससे मुझे पता चल पाएगा कि आपका एग्जाम भी हो गया, और मैं आपके लिए जल्द से जल्द जो है आंसर की लाता रहूंगा। और हमारा जो आंसर की होगा वो 100% करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 33 में आपका हो जाएगा, जो रचना की दृष्टि से है वो हमारा है 3 भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है? तो रूपांतरण की दृष्टि से जो है शब्द के 2 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। प्रत्यय के जो है 4 भेद है, ठीक है। विभक्ति से युक्त शब्द कहलाता है। तो विभक्ति से जो है युक्त शब्द क्या कहलाता है? तो आपका 36 का हो जाएगा ए नंबर, पद कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन का जो है 100% सही आंसर मैं आपको आज देने वाला हूँ, ठीक है। तो 37 में आ जाते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सोना, तेल, लोहा, दाल आदि उदाहरण है। तो सोना, तेल, लोहा को जो है मापा नहीं जा सकता, तो ये कौन सा होगा? द्रव्यवाचक होगा। जिसको तौला या नापा या तौला जा सके उसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। 39 में जो है आपका मिठास, कड़ाई, आलस्य, तो ये सब क्या है? एक भाव है, ठीक है, फीलिंग्स है। तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे आपका अकारण, देशज प्रायः होते हैं। तो क्या होते हैं ये? तो ये होते हैं हमारा पुल्लिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। वही मैं बात करूं, आप, स्वयं, खुद आदि उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है 41 का, ठीक है। और यह होना ही था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक, ठीक है। अब मैं आपको 44 नंबर का बता देता हूँ, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन है। 44 में आ जाते हैं हम लोग। 44 का है, वह साधु ठग है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपका सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है।
आगे है कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म की दृष्टि से जो है क्रिया के टोटल 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। काल बोधता, ठीक है, की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो 46 का आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा आपका। वह नहाकर खाता है, किस क्रिया का उदाहरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का, ये हो जाएगा पूर्वकालीन क्रिया, मतलब कि पहले नहाता है फिर खाता है, तो इस वजह से, ठीक है। 48 में है आपका अर्थ की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के जो है टोटल 8 भेद होते हैं। 49 में है आपका जो शब्द किसी भी वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल आदि में अपना रूप नहीं बदलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 49 में, उसको हम लोग बोलते हैं अवयव, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अवयव। अवयव के कितने भेद होते हैं, तो अवयव का जो है टोटल 5 भेद होते हैं। तो ये था एकदम 100% करेक्ट आपका। मैंने 50 क्वेश्चन का जो है हिंदी का आपका 100% करेक्ट आंसर बता दिया है। अगर आप लोग डेली इसी तरह आंसर की सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप लोग जो है हमारे नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्यूशन को परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर परचेस कर ले, वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा बहुत सैंपल वगैरह, ठीक है, किस तरीके से आपके रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये बी बॉस क्लास 10th और 12th का इतने सारे जैसे इस तरीके से आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह मिलेंगे सारे कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। ये देख सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, इस तरीके के नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। और ओनली जो है आपको 49 रुपीज़ में जो है ये, ठीक है, मिल जाएगा। मात्र आपको 49 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। इतना सस्ता आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से जाए और ले ले, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आंसर की वगैरह हर एक दिन का सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।